ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज 11 जुलाई संत बेनेडिक्ट का पर्व है हमारे कैथोलिक कलीसिया में। आज के इस पर्व के आधार में मैं कुछ ऐसी जानकारी बातें देना चाहता हूँ। संत बेनेडिक्ट को पश्चिमी मंडली का कहेंगे मोनास्टिक लाइफ के लिए फाउंडर माना जाता है और यूरोप में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए वे जो नियम पुस्तक लिखे थे वो बहुत सारे मोनास्टिक लाइफ के लिए व्यवहार हो रहा था। इनका जन्म कहेंगे इटाली के उम्ब्रिया प्रदेश में नूर्सिया जगह में हुआ था। 480 में हुआ था बोल के हम पढ़ते हैं। और इनका परिवार एक नोबल फैमिली का था और उस समय के प्रथानुसार जो लोग ऐसे ऊंचे बाप के परिवार में जन्म लेते थे उनको रोम भेजा जाता था और ज़्यादा पढ़ाई के लिए। और ऐसे ही हुआ, उसका पिताजी उसको रोम भेजे वहाँ का पढ़ाई और वहाँ का अनुभूति करने के लिए। लेकिन जब बेनेडिक्ट रोम में पढ़ाई शुरू किए तो उनको वहाँ का शहरी जीवन और वहाँ का लाइफस्टाइल कहेंगे उनको उतना आकर्षित नहीं किया, उसको अच्छा नहीं लगा। उसका मन में ये सोच आया कि वे कैसे ईश्वर का अनुभव करें और ईश्वर की आराधना करने के लिए उसको मौका मिले। और यही सोच करके वे अपना पढ़ाई छोड़कर एक जगह छोटा गांव चाहे छोटा बस्ती में चले गए जहां वे मनन चिंतन और ऐसे ध्यान में अपना जीवन बिताने लगे। तो ये उनका शुरुआत का जीवन में ऐसे हुआ। और उनका एक बहन थे स्कोलास्टिका, जो ये दोनों जुए थे, ट्विंस थे। और हम लोग देखते हैं जब आगे चलकर यही बेनेडिक्ट अपने जगह लौटा, नूर्सिया लौटा और वो अपना जीवन से एक कहेंगे नया चीज़ शुरू किया और उनके साथ में रहने के लिए अपने शिष्यों को चाहे अपने साथ बुलाया और कहेंगे एक समुदाय का जीवन जीना शुरू किया, कम्युनिटी लाइफ, जो कि पहले नहीं दिखने को मिलता था। तो बेनेडिक्ट का कहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन चाहे उसका सोच है कम्युनिटी लाइफ में कोई एक सुपीरियर का डायरेक्शन में एक जीवन जीना चाहिए जो यीशु ख्रिस्त की शिक्षानुसार हो, निर्धनता हो और गरीबी जीवन हो और किसी के अधीन में रहकर वे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसे कुछ वो करने के लिए कोशिश किए। और बाद में वो जो नूर्सिया छोड़कर जो जगह है बड़ा मोनास्ट्री बाद में बने, मोंटे कैसिनो बोलते हैं, वहाँ से कुछ दूर में जो इटाली और जर्मनी का हाईवे का रास्ता किनारे है। तो वो जगह में गए और वे ऐसे ही मठवासी जीवन के लिए वे काम शुरू किए। शुरू में उनके साथी लोग उनको ग्रहण करना नहीं चाहे, कारण कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट थे और इनका रूल रेगुलेशन बहुत सारे था, इसलिए कोई ग्रहण करने नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे देखे उनका आध्यात्मिक जीवन बहुत ही गहराई था और बहुत लोग उसके पास आए, उसके साथ शामिल हुए और वे कहेंगे रूल रेगुलेशन में लिखे कैसे ऐसे ही मठवास में मठ में जीवन उनका होना चाहिए। तो हम लोग संत बेनेडिक्ट का जीवन ही को ऐसे देखते हैं। उनका मरण
517 ईस्वी में हुआ और बाद में ये कलीसिया में संत घोषित किए गए हैं और हम लोग इनको याद करते हैं आज के दिन में। ये हमारे लिए कहेंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक ऐसा नमूना बन गए हैं और इनका जीवन को हम लोग देखते हैं। इसका मूल उद्देश्य था प्रार्थना करना और काम करना। लातिन में कहा गया है ओरा एट लबोरा, प्रार्थना करना और काम करना। प्रिय भाइयों और बहनों, अभी भी हमारे भारत में दूसरी जगह में भी है इनके संस्था का कहेंगे समुदाय ऑर्डर ऑफ सेंट बेनेडिक्ट कहते हैं। हमारे राउरकेला ग्राम प्रदेश में हम लोग हमारे बड़गांव में है जहाँ फादर लोग और कम्युनिटी लोग और कुछ ऐसे सदस्य लोग रहते हैं जिनका संस्था का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट बेनेडिक्ट और इनका मूल विषय है प्रार्थना और काम करना। और इनका प्रेरणा से यूरोप में इनका समाज और दूसरे मठ में रहने वाले का भी समाज फैलते गया और विशेषकर हम लोग यूरोप में इनका प्रभाव देखते हैं। मैं इनके जीवनी का व्यक्तिगत साक्षी देना चाहता हूँ। जब मैं रोम में पढ़ाई कर रहा था बाइबल के बारे, उस समय हमको मौका मिला था इस जगह को देखने अनुभव करने के लिए जहाँ संत बेनेडिक्ट का कहेंगे मठवासी जीवन शुरू हुआ और अपने बहन स्कोलास्टिका के साथ में वे अंतिम क्षण में वे बिताए थे, जिसका नाम हम लोग सुने लूसिया। अभी तक वहाँ मोनास्ट्री है और पुराना जो घटना घटी उस सबको कुछ कुछ रक्षा किए हैं। और उसके नज़दीक में है मोंटे कैसिनो, वो तो बहुत बड़ा मोनास्ट्री है, वहाँ अभी भी बहुत संख्या में हैं और वहाँ जो लोग अपने को समर्पित करते हैं मठ में रहने के लिए, रिलीजियस लाइफ के लिए, उनके लिए वो जगह है और वो वहाँ पर रहते हैं और उनका जीवन है विनती करना, काम करना और आराम करना, रेस्ट करना। कहा गया उनका रूप में 8 घंटा प्रेयर, 8 घंटा काम और 8 घंटा सोना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है उनका नियम का पुस्तक में। इनका जीवनी और इनका शिक्षा हमारे लिए कैसे हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, चाहे कैसे लागू करेंगे। ये हमारे लिए, जैसे मैं शुरू में कहा, पाश्चात्य देश में ये मठवासी जीवन के लिए शुरुआत करते हैं, फाउंडर है। ईस्ट में दूसरे हैं सेंट हम लोग कहते हैं सेंट आंथोनी, जो मरुभूमि में रहकर अकेला जीवन को जीने के लिए वो नमूना दिए हैं, वो अलग है। लेकिन ये है कम्युनिटी लाइफ में। तो हमारे क्रिस्तिया जीवन में भी हम लोग जरूर सब कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम चाहे अपने घर में भी ऐसे काम करते हैं। तो काम के साथ में प्रेयर, चाहे हमारे विनती को जोड़ देना एक सही बात है और हमारे लिए महत्व दिखाए हैं विनती के साथ में काम करना और ईश्वर का बड़ाई स्तुति करते रहना है। और साथ में वे शिक्षा दिए हैं हमारे जीवन सुसमाचार आधारित हो। सुसमाचार में जो शिक्षा है उसी के साथ में, उसी के आधार में हम लोग को जीना चाहिए। तो आज उनके पर्व दिन में मैं ये छोटा शिक्षा, चाहे उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहा। ज़रूर हम लोग इनके जीवनी से, इनके शिक्षा से, इनका नमूना से हम प्रभावित होंगे, प्रेरणा पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे और ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने क्रिस्तिया जीवन को बिताएंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस पाप दिन में, सेंट बेनेडिक्ट का पाप दिन में हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन।